नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। नेशनल पैंथर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू रूरल से सुरिंदर चौहान जी आज जो है उन्होंने पूर्व नेशनल पैंथर पार्टी के जो नेता हैं बलवंत सिंह मनकोटिया उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए हैं, अभद्र भाषा के और उनको जान से मार देने की धमकी देने के उन पर आरोप लगाए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, आखिर ये मामला क्या था सर? देखिए, यहाँ पैंथर्स पार्टी की लोकप्रियता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर्षदेव सिंह जी की क़यादत में यहाँ पैंथर्स पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है पूरे जम्मू प्रांत के अंदर। जो लोग किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, वो आज पैंथर्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पैंथर्स पार्टी को मजबूत करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ इसी चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत ज़्यादा एक खलबली सी मची हुई है। उसी तरह से जो लोग पैंथर्स पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, वो लोग बीजेपी से भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी साल 10 फरवरी को बलवंत सिंह मनकोटिया जो हैं वो पैंथर्स पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन जब से वो पैंथर्स पार्टी को छोड़ के गए हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पैंथर्स पार्टी को कमज़ोर बनाने के लिए यहाँ एक तरफ उधमपुर में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बहुत सी वीडियो और ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी पैंथर्स पार्टी के पास है। उसी चीज़ को लेकर के उन्होंने 25 तारीख को, यानी कि पिछले से पिछले दिन जो है, रात को 10:29 पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया अपने नंबर से। मैंने उनको बड़े प्यार से विश किया एज ए बड़े भाई। उन्होंने मेरी विश का जवाब ना देते हुए सीधे ही जो है वो मुझे गालियों की बरसात करना शुरू कर दी। यहाँ उन्होंने मेरे माँ बाप को गालियाँ दी, मेरे भाई बहनों को गालियाँ दी, मुझे इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गालियाँ दी गई कि जो मैं आपकी मीडिया में बयान भी नहीं कर सकता। मैं उनको पूछता ही रह गया कि कारण तो बताइए कि आप किस लिए मुझे जो है वो गालियाँ दे रहे हैं। मैंने उनको ये भी पूछा कि मेरा कसूर क्या है, आप मुझे कम से कम ये भी तो बताइए कि आपने फ़ोन किया है, आज तक तो कभी आपने मुझे फ़ोन किया नहीं। मैं 3-4 साल से पार्टी में हूँ, तो मुझे कभी उन्होंने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया, सीधे ही गालियों की जो है वो बौछार मेरे ऊपर करते रहे। यहाँ उन्होंने ना सिर्फ मुझे गालियाँ दी, ये भी कहा कि जब से मैं पार्टी छोड़ के गया हूँ तुम लोग बहुत बड़े लीडर बन रहे हो, बहुत बड़े नेता बन रहे हो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको जान से मार दूंगा। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा कि कभी आपने फ़ोन किया नहीं, किसी इस तरह की भाषा का आप मेरे ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद परेशान था क्योंकि मैं अपनी फैमिली में बैठा हुआ था, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, क्योंकि मैं किसी तरह का भी लफ्ज़ जो है वो उनकी शान के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता था और ना ही मैं बोलना चाहता था। मैं सिर्फ यही अपने मन में सोच रहा था कि मेरा कसूर क्या है। सिर्फ मेरा ये कसूर है कि मैं पैंथर्स पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं पैंथर्स पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने तन मन धन से सपोर्ट कर रहा हूँ। इससे पहले भी कभी आपकी उनके साथ किसी तरह की कोई बहस हुई है किसी मसले को लेकर? देखिए, पहली बार ही कुछ ऐसा हो गया? देखिए, मैं पार्टी से लगभग 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता है कि बलवंत सिंह मनकोटिया ने मुझे 1-2 बार छोड़ के कभी पहले फ़ोन किया हो, वो भी 2-3 साल पहले की मैं बात कर सकता हूँ। कभी मुझे उनके फ़ोन से कॉल आई नहीं। तो अचानक मुझे फ़ोन आता है और सीधे ही मुझे जो है वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि मुझे मारने की धमकी दे दी। इसके पीछे क्या कारण आप सोचते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं उनकी ये कहीं एलिगेशंस होगा कि आप उनके खिलाफ कोई किसी तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं? और देखिए, बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ तो पैंथर्स पार्टी किसी तरह का दुष्प्रचार नहीं कर रही है, ना ही पैंथर्स पार्टी के पास इतना समय है कि वो किसी नेता के खिलाफ जो है वो दुष्प्रचार करेगी। वो हमारी पार्टी में थे, छोड़ के चले गए, उनकी अपनी इच्छा थी, उनको किसी ने निकाला थोड़ी है, वो अपनी मर्जी से गए हैं। अब उनके पास पूरा रास्ता खुला पड़ा है, वो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर सुनने को आ रहा है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, आय से ज़्यादा संपत्ति को लेकर के उनको जब उधमपुर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो और बौखला जाते हैं। शायद उनको लगता होगा कि ये सब पैंथर्स पार्टी करवा रही है।
लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पैंथर्स पार्टी को एक आधे लीडर के जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप पैंथर्स पार्टी को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैंथर्स पार्टी जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। पैंथर्स पार्टी जम्मू के हर मुद्दे को उबारती है और रोज़ सड़कों पर होती है। हमने यहाँ जम्मू से लेकर के पार्लियामेंट तक प्रदर्शन किए। 500 से ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो पैंथर्स पार्टी ने लोगों के हक के लिए किए हैं। इस मसले को लेकर आपके जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, हर्षदेव जी या भीम सिंह जी, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? देखिए, हर्षदेव जी से मेरी बात हो गई है। वो जम्मू में नहीं है, वो अपने बहुत दूर दराज के इलाके में हैं। मैंने उनके संज्ञान में ये सारी बातें ला दी हैं। उनको मैंने बता दिया है कि इस प्रकार से मुझे फ़ोन कॉल आई है और मुझे मारने की धमकी दी। और इसी चीज़ को लेकर के पैंथर्स पार्टी ने कल यहाँ मैं आपको कॉपी भी दिखाता हूँ। कल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर्स गए थे। कल हम लोगों ने सतवारी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर्ड करवा दी है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने सभी साथियों को ये लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें भी कुछ इस बारे में जब पता चला तो आप पैंथर्स पार्टी के ही कुछ जो कार्यकर्ताओं ने ये भी कुछ आरोप लगाया कि शायद आपकी और भीम सिंह जी के साथ कोई बहसबाजी भी हुई। देखिए, प्रोफेसर भीम सिंह जी जो हैं वो हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, एज ए बाप समान हैं। उनके साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार जो है वो आज तक ना पैंथर्स पार्टी के किसी नेता ने किया है, ना ही पैंथर्स पार्टी का कोई नेता जो है उनकी शान के खिलाफ बोल। मानते हैं कि कल कोई ऐसी कोई बहसबाजी नहीं हुई, कोई किसी तरह की कुछ सुनने में आ रहा है, इसलिए मैंने आपसे क्लियर करना चाहता था। इसलिए मैं बताता हूँ, 23-30 को हमारी एक मीटिंग हुई थी। उसमें प्रोफेसर भीम सिंह जो परिवार में बैठे हुए थे, उनको देखो, जब घर में बड़ा कोई होता है उसके साथ सवाल जवाब भी होते हैं। किसी तरह का उनके ऊपर किसी ने प्रेशर नहीं डाला। उनको सिर्फ ये कहा गया था कि आप बुज़ुर्ग हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हम सब लोगों को टेंशन है कि आप परेशान रहते हैं। कि उनको ये भी पूछा गया कि आप अनीता जो ठाकुर है उनके साथ क्यों रहते हैं, आप अपने परिवार के साथ रहिए। तो वो कोई मसला नहीं है, वो तो घर का मसला था। वो तो उसमें तो कोई किसी के शान के ख़िलाफ़ नहीं है ना। जहाँ पैंथर्स पार्टी बदनाम होती है वहाँ पैंथर्स पार्टी अपने घर में बैठ के हर तरह की जो है वो सलाह कर सकती है। कभी बड़ा गलत होता है, कभी छोटा गलत होता है, कभी बड़ा गलत होता है उसको पूछा जाता है, कभी छोटा गलत होता है उस छोटे को पूछा जाता है। वो तो कोई मसला नहीं है। और साथ में अगर पैंथर्स पार्टी का कोई मसला है तो उसे बलवंत सिंह मनकोटिया का क्या लेना देना है? बलवंत सिंह मनकोटिया तो पैंथर्स पार्टी का हिस्सा है ही नहीं। अगर बलवंत सिंह मनकोटिया को कोई परेशानी थी तो वो उस वक़्त हो सकती थी जब वो पैंथर्स पार्टी का हिस्सा था। अब तो बलवंत सिंह मनकोटिया का पैंथर्स पार्टी से क्या लेना देना है? तो कहीं ना कहीं परिवार का हिस्सा तो है। देखो, ये परिवार की बातें परिवार में हो सकती हैं। परिवार की बातें आप परिवार में कर सकते हो। परिवार की बातें जो है वो पार्टी के अंदर नहीं चलती हैं, क्योंकि पार्टी किसी एक परिवार के साथ नहीं होती है। पार्टी जो है वहाँ पे एक गुलदस्ता होता है, वहाँ अलग अलग तरह के फूल होते हैं, वहाँ के अलग अलग कौम के, मजहब के, अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। वहाँ परिवार कहाँ से आ गया? तो पार्टी कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि वो इतने सीनियर हैं, उन्होंने इस पार्टी को सींचा, इसे बनाया, उसके बाद अगर कोई वो डिसीजन लेते हैं किसी तरह के, उनकी वो अपना व्यक्तिगत मसला हो सकता है, पर उस पर किसी को जो है किसी तरह की टिप्पणी करना या उनको किसी तरह का सुझाव देने की ज़रूरत नहीं। देखिए, बात ये है, आप एक घर बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है घर बनाने के लिए। उसमें सीमेंट लगती है, रेत लगती है, उसमें प्लंथ बनता है, उसमें हर चीज़ करके एक मकान बनता है। अगर कहीं मकान डैमेज होना शुरू हो जाए ना, तो बड़ा अगर उस पर नहीं ध्यान दे रहा हो तो छोटों का फर्ज बनता है कि भाई साहब, ये हमारा प्लंथ जो है ये गिर जाएगा मकान, इसको संभालिए। उसमें गलत क्या है? तो यहाँ कोई ये कहे कि अगर भीम सिंह जी के शान के खिलाफ हम खुद बोलना तो दूर की बात है, अगर कोई दूसरा भी बोले तो हम कहाँ बख्शते हैं? हम तो उनकी शान के खिलाफ लफ्ज़ नहीं सुनते हैं, चाहे कोई भी। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप के, वो हमारे बाप के समान हैं, तो हम उनके खिलाफ किसी की बात क्यों सुनेंगे? यहाँ हम किसी को नहीं सुनते हैं तो खुद क्यों बोलेंगे उनको? किसी तरह का अभद्र व्यवहार जो है वो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कोई ये मत सोचे दूसरी पार्टी वाला कि भीम सिंह के खिलाफ अगर जब कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तो पैंथर्स पार्टी शाना बशाना सामने खड़े हो जाएगी उनके साथ। और किसी भी आदमी को उनके ऊपर कटाक्ष करने का मौका जो है वो पैंथर्स पार्टी ना देती है, ना देगी, ना बर्दाश्त करेगी।
वो एक आपका सिर्फ एक छोटे होने के नाते एक सुझाव था, या किसी तरह की बहुत ही कोई गर्मी वाली बात चल रही थी कि जिससे गुस्सा था, तो जिस पर वो नाराज़ भी हो गए? देखो, बात मेरी और बलवंत सिंह मनकोटिया जी की है, उसमें प्रोफेसर साहब को आप क्यों बीच में ला रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये बात जब बात पार्टी में निकली थी तो आपका उनसे सब बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह की बातें भी हुई जिस पर उन्होंने अपना एतराज़ भी जताया। देखिए, अगर आपको किसी ने बताया होगा कि वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, आप उसके साथ इंटरव्यू ले लीजिए, वो आपको बखूबी बताएगा कि भाई हुआ क्या वहाँ पे। वो उनका वर्जन हो सकता है, लेकिन जिस पर कोई अगर आरोप हो तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप तो क्लियर करिए। आप जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो मेरे साथ हुआ, बलवंत सिंह मनकोटिया ने किया, वो मैंने आपको बखूबी तरीके से बयान किया। वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि परिवार का मसला परिवार में सॉल्व होना चाहिए, पार्टी का मसला पार्टी में सॉल्व होना चाहिए, और जिस किसी बाहर के बंदे को कोई ये परेशानी हो रही है कि पैंथर्स पार्टी में क्या हो रहा है, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पैंथर्स पार्टी एक है, प्रोफेसर भीम सिंह जी एक हैं, हर्षदेव जी एक हैं, पार्टी का बड़े से बड़ा नेता से लेकर के छोटे से छोटे कार्य, पैंथर्स पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम सेंध नहीं लगाने देंगे। जहाँ पैंथर्स पार्टी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर कोशिश कर ली है, जिस प्रकार वो दूसरी पार्टियों को लोगों को हराश कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं, वही मैं ये कहना चाहता हूं कि पैंथर्स पार्टी टूटने वाली नहीं है, पैंथर्स पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है, पैंथर्स पार्टी सिर कटा सकती है, पैंथर्स पार्टी सिर झुका नहीं सकती। जी, ये थे सुरेंद्र जी जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि बीजेपी जो है हर वो कोशिश कर रही है कि पैंथर्स पार्टी को जो है तोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने मनकोटिया के बारे में बताया कि उन्होंने इनके साथ एक अभद्र व्यवहार किया और उसके लिए इन्होंने एफआईआर भी जो है लॉन्च कर दी है, और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह इनके परिवार के इनकी पार्टी के बड़े हैं और उनकी वो इज्जत करते हैं।